नमस्कार साथियों, ये यूनिट 2 DSTL यानी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक ये चल रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे दो मेजर टॉपिक, कोसेट और उसके पहले एक देख लेंगे हम लोग साइक्लिक ग्रुप। ये दो चीज़ें आज देखेंगे, इम्पोर्टेंट भी हैं। अच्छा, उसके पहले कल मैंने आप लोगों से कहा था कि दो चीज़ें आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आएंगे। एडिशन मॉडुलो n, ये इसको हम एडिशन का सिंबल प्लस और n ऐसे लिखते हैं। एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, क्या मतलब होता है इसका? ये तो सिंबल की बात हो गई। बहुत सारी जगह आप सिंबल इस तरह से भी देखेंगे इसको, ये प्लस लिख के एन और इसको एन सर्किल कर दिया जाता है। ये कहीं कहीं आप इस तरह से भी सिंबल देखेंगे कि प्लस है, उसको एन सर्किल करके और यहाँ पे एन लिख दिया गया है। तो ये सारे सिंबल्स बस आपको पता रहे कि हाँ यूज़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हैं, लेकिन ये सारी एक ही बात है, इसमें कोई अलग नहीं है। तो सभी सिंबल से बस एक बार परिचित हो जाना ज़रूरी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये दोनों ही बाइनरी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, दोनों बाइनरी ऑपरेशन के लिए ऑपरेटर्स हैं, यानी हमें दो ऑपरेंड्स चाहिए, दो ऑपरेंड्स चाहिए। तो मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ ए एडिशन मॉडुलो n b, दो ऑपरेंड्स मिल गए ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम करते हैं कि a प्लस बी का रिमाइंडर ले लेते हैं n से। a प्लस बी कर लिया और उसका रिमाइंडर n से ले लिया, ये मतलब है। ऐसे ही a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n b है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया a और b में, a और फिर रिमाइंडर n से ले लिया। तो इन दोनों के बारे में पता रहना चाहिए आपको। अच्छा, कल जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो ये था कि प्रूव करना था, प्रूव दैट सेट जी, ये जो है 1, 3, 7 and 9, ठीक है, इज अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो मॉडुलो 10। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर ये पूरा ना बोलते तो ऐसे ये सिंबल बना देते, ठीक है। ओके, तो कैसे करेंगे? देखिए, हमारे सेट में कितने एलिमेंट दिए हैं? 1, 3, 7 and 9। तो पहले कंपोजिशन टेबल बना लीजिए। 0th कॉलम में क्या लिखा आपने? 1, 3, 7 and 9। इधर 0th रो लिख दी 1, 3, 7 and 9। This is 0th column and this is 0th row. This is
zeroth row, and this is zeroth column. ओके, अब ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10 है, तो 1 ए और बी की जगह क्या रख रहे हैं? 1 1, और ऑपरेशन एन की जगह 10 है ये मल्टीप्लिकेशन वाले में, तो रख दीजिए 1 और 1 के साथ में, तो 1 इंटू 1 आएगा, और 10 से रिमाइंडर लेंगे तो क्या आएगा? 1। क्यों भाई? कोई 10 से आप डिवाइड कर रहे हो, मान लो 3 को डिवाइड कर रहे हो, तो 3 इज स्मॉलर देन 10, तो 10 0 टाइम्स ही तो जा पाएगा, तो यही रिमाइंडर बच जाएगा। इट मीन्स किसी लार्जर क्वांटिटी से अगर स्मॉलर क्वांटिटी को आप डिवाइड करके रिमाइंडर चाहते हो, तो दैट क्वांटिटी दैट नंबर इटसेल्फ इज रिमाइंडर। अगर वो इससे छोटा है तो n से जो भी छोटे होंगे वो तो वही आ जाएंगे, तो 10 से तो छोटे ही है ना, 1 भी, 3 भी, 7 भी, 9 भी, तो सब वही आ जाएगा, कोई इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। अब चलिए फिर 3 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 1 वो भी 3 है, तो 3 ही आ जाएगा। 3 इंटू 3 9, तो वो भी अभी 10 से तो कम ही है, तो 9 ही आ जाएगा। 3 इंटू 7 21, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 2 ज़ा 20, तो 1 बच गया रिमाइंडर। एंड 3 इंटू 9 27, तो 10 से डिवाइड करेंगे, यानी ये n से डिवाइड करेंगे, तो 10 2 ज़ा 20, कितना बच गया? 7। ऐसे ये 7 से 7 इंटू 1 7 ही हो गया, 10 से भी स्मॉल है। 7 3 ज़ा 21, यानी 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 7 7 ज़ा 49, इट मीन्स रिमाइंडर कितना है? 9। 10 4 ज़ा 40 एंड 9 रिमाइंडर हो गया। 7 एंड 9, ये देखिए 7 9 ज़ा 63, तो रिमाइंडर इज 3। फिर देखिए 9 1 ज़ा 9, तो रिमाइंडर 9 ही आ जाएगा इट सेल्फ। 9 3 ज़ा 27, रिमाइंडर 7 आ गया। 9 7 ज़ा 63, रिमाइंडर इज 3, चूँकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं। 10 6 ज़ा 60 और 63 है, तो 3 बच गया। 9 9 ज़ा 81, तो 10 8 ज़ा 80 एंड 1 इज द रिमाइंडर। तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल, और सिंपल हम ऐसे भी बोलते हैं कंपोजिट टेबल। कंपोजिट टेबल या ऑपरेशन टेबल भी बोलते हैं, क्योंकि हो तो बाइनरी ऑपरेशन ही रहा है एलिमेंट्स के बीच में, और ये सारे रिजल्ट्स, दीज ऑल आर रिजल्ट। ठीक है, तो देखो ये पेज खत्म हो रहा है, पेज बदलते हैं, और इस क्वेश्चन में आपको लिखना कैसे है, बस एक बार इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस। वही आंसर कंटिन्यूड है, और कंपोजिशन टेबल में रीराइट कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्मॉल लिखेंगे, ज़्यादा रिजल्ट आ ही चुका है पहले। 1379, फर्स्ट में 1379 है, 3917 है, 7193 है, 9 7 3 एंड 1 है, ये है। अब हमें अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि अबेलियन ग्रुप है हमारा। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, तो आप देख रहे हो फ्रॉम सी टी मतलब कंपोजिशन टेबल, दिस इज सी है ये। It is clear that
ऑल द रिजल्ट्स, ये जो ऑपरेशंस के रिजल्ट आए हैं, आर इंटीजर्स एंड बिलोंग टू द सेट जी। जो गिवन सेट है हमारा जी, और इसी के लिए तो हमें देखना था जी एंड ये, इसी को हमें प्रूव करना है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 है कि नहीं। और जी सेट हमारा दिया हुआ है 1 3 7 9। तो सारे रिजल्ट्स अगर इसी सेट में हैं तो जितने भी जो भी एंट्रीज आ रही हैं, देख रहे हैं आप, देखिए सब कंपोजिशन टेबल में जो रिजल्ट्स हैं सब जी को फॉलो कर रहे हैं, जी के ही एलिमेंट हैं। तो इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी आप चाहो तो लिख सकते हो होल्ड्स हियर। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम देखना है हमें क्या, एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पे तो हम सब इंटीजर्स से ही डील कर रहे हैं, और जो ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऑपरेशन लगाने के बाद में जो नंबर आ रहे हैं वो भी इंटीजर्स ही हैं, रिजल्ट भी इंटीजर्स ही हैं। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि ए स्टार बी स्टार सी, और उसको किसी भी तरीके से एसोसिएट कर लो। 3 एलिमेंट हैं, 2 को एसोसिएट करके रिजल्ट पाए और तीसरे के साथ में ऑपरेट करके फिर फाइनल रिजल्ट मिले आपको। तो उसमें ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से एसोसिएशन भी कर सकते हैं। यानी ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट भी जो आ रहे हैं, रिजल्ट भी जानना जरूरी है। तो रिजल्ट भी सब इंटीजर्स ही हैं जो आ रहे हैं, और इंटीजर्स ही हैं, और क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद में हम सेकंड प्रॉपर्टी कर रहे हैं, तो मतलब जी को बिलोंग भी करते हैं, ये भी पता है, ठीक है। तो दे ऑल आर इंटीजर्स। भाई ये रिजल्ट आएगा ये भी इंटीजर ही होगा, और सी तो अपने आप में इंटीजर है ही, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि सारे जी के जो एलिमेंट हैं इन्हीं की बात हो रही है। तो एज सब इंटीजर्स की बात हो रही है, तो एज इंटीजर फॉलो एसोसिएटिविटी, और यहाँ इंटीजर्स पे ही सारी डीलिंग ही है। तो इट मीन्स एसोसिएटिविटी होल्ड्स हियर। भाई 2 चीज़ों में ऑपरेशन लग रहा है, तो सारे रिजल्ट्स आप देख रहे हो कि वो भी इंटीजर्स ही आए हैं, और जिन चीज़ों पे ऑपरेशन लगने हैं वो भी इंटीजर्स ही हैं, तो सब कुछ इंटीजर। तो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिविटी होता है, ठीक है। एज इंटीजर फॉलो एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये तो लिखना ही भूल गए, फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बेसिकली ऑपरेशन क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का ही हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 है, लेकिन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का फॉलो हो रहा है। रिमाइंडर तो फाइनली निकाला जा रहा है बाद में। तो एसोसिएटिविटी होल्ड हो रही है, बस ये लाइन, इस लाइन के थ्रू आप क्लेम कर रहे हैं कि हाँ हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। थर्ड देखिए क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम 1 से ऑपरेट कर रहे हैं, और ये जो रो है कॉलम का, 0th कॉलम में एक एलिमेंट ऐसा है, इन 0th कॉलम 1 is such that वन ऐसा है कि 0th रो रिजल्ट में ही आ जा रही है, वही रो पूरी आ जा रही है। यानी 1 के साथ में जिसका भी ऑपरेशन हुआ वही एलिमेंट आ गया। 1 के साथ में 1 का हुआ तो 1 ही आ गया, 1 के साथ में 3 का हुआ तो 3 ही आ गया, 7 का हुआ ऑपरेशन, ये ऑपरेशन जो है तो 7 ही आ गया,
9 के साथ में हुआ तो 9 ही आ गया। तो इट मीन्स सच दैट द रिजल्टिंग रो, भाई इस कॉलम के एक एलिमेंट से इस रो के सारे एलिमेंट को हमने ऑपरेट किया। तो रिजल्टिंग रो का मतलब ये इज सेम एज 0th रो। दिस implies that 1 is identity, वन आइडेंटिटी है। तो एक आइडेंटिटी मिल गई, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। इट मीन्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड्स हियर। देखिए इसको नोट्स बना लीजिएगा कि किस तरीके से लिखना है। एक तो क्वेश्चन में लिखना आ जाएगा तो आप क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। अब फिर इन्वर्स एलिमेंट की बात होती है। तो इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट लिया जाए और उसको कोई ऐसा दूसरा एलिमेंट भी है आपके पास अवेलेबल कि मैं कहूँ ए डैश है, कि वो जो भी ऑपरेशन लगाया जा रहा है, यहाँ पे हमारा जो स्टार है यानी जो जनरल नोटेशन है ऑपरेशन का, वो एक्चुअली यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में स्टार मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 है, तो वो ई आ जाना चाहिए, ठीक है। 1 इज आइडेंटिटी दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ से लिख सकते हो ये। तो ऐसा सारे एलिमेंट्स जितने भी ए हैं किसके अंदर, जी के अंदर, सबके लिए होना चाहिए। तो देख ही रहे हो आप कि यहाँ पे देखिए 1 है, आ रहा है रिजल्ट, दो चीज़ों में ऑपरेशन लग के रिजल्ट आया है 1। यहाँ पर भी दो चीज़ों में 3 and 7 में ऑपरेशन होके आया है रिजल्ट 1। तो जहाँ जहाँ भी 1 प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कि जिन दो एलिमेंट के बीच में लगा है वो ऑपरेशन, वो एक दूसरे के इन्वर्स है। जैसे देखिए 7 and 3 पे ऑपरेट होके रिजल्ट आया 1, या 3 and 7 पे ऑपरेट होके रिजल्ट आया 1, तो ये इन्वर्सेस हैं। 3 का इन्वर्स 7 है, 7 का इन्वर्स 3 है। 9 और 9 पर ऑपरेशन लगा है, रिजल्ट आया है यहाँ 1, तो इसका मतलब कि 9 का इन्वर्स 9 है। 1 and 1 का इन्वर्स 1 है, तो ठीक है, आपको पता चल गया कि 1 का इन्वर्स क्या है 1, सभी के इन्वर्सेस पता है। 3 का इन्वर्स क्या है 7, 7 का इन्वर्स क्या है 3, 9 का इन्वर्स क्या है 1। बस सारे एलिमेंट के इन्वर्स ही बता दिए हैं, तो बस आप सीधे लिखिए कि इट मीन्स कि इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड्स हियर। इन्वर्स प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड हो रही है, यानी या फॉलो हो रही है। 5th प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि रो वाइज कॉलम चले आप, जैसे 1 से ऑपरेट कर रहे हैं तो 1 को ऑपरेट किया 1 एंड ये ऑपरेशन 1 स्टार 1, 3 स्टार 3, 7 स्टार 7, ठीक है। तो इधर से इस तरफ ऑपरेट करेंगे, जैसे 1 से किया 1 को, 3 को, 7 को, 9 को, तो ये रिजल्ट आएगा कॉलम में। यानी रो के एलिमेंट को पहला एलिमेंट अगर मानते हैं और कॉलम के सारे एलिमेंट के साथ में ऑपरेट करते चले जाते हैं तो रिजल्ट कॉलम में आ रहा है। अच्छा, और कॉलम के एलिमेंट से शुरू करते हैं, जैसे मान लो 1 से शुरू किया और रो के सारे एलिमेंट को ऑपरेट करते चले गए, यानी 1 से 1, 1 से 3, 1 से 7, 1 से 9, तो ये रो में आ रही हैं चीज़ें। तो इधर से ये ए है और ये बी है, तो इधर से चलने पर उस तरफ एक स्टार बी हो रहा है, इधर से इस तरफ बी स्टार ए हो रहा है। तो अगर रो
और कॉलम आइडेंटिकल है तो इसका मतलब क्या, ए स्टार एंड बी स्टार, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो रो को आप चाहो तो ऐसे मेंशन भी कर सकते हो, दिस इज रो 1, ये जीरोथ रो थी ना, इसको हम कहते हैं जीरोथ। तो ये पहली रो है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4, और ये कॉलम है, ये आपका जीरोथ कॉलम है, ये जीरोथ कॉलम है। तो ये कॉलम 1 है C1, ये है आपका C2, ये आपका C3, ये आपका C4। तो सिंस rows and columns are identical, कहाँ, इन कंपोजिशन टेबल, दैट इज, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि R1 इज इक्वल टू C1 है, R2 इज इक्वल टू C2 है, R3 इज इक्वल टू C3 है, R4 दैट इज C4 है। तो इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। होल्ड्स हियर, ठीक है। हेंस द ग्रुप इज, या द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज, अलजेब्रिक सिस्टम इज abelian group। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से ये वाली चीजें होती हैं। तो आई थिंक प्रैक्टिस काफी हो गई है। अब पढ़ते हैं हम कि साइक्लिक ग्रुप क्या है। तो देखिए डेफिनेशन, अ ग्रुप इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप a group is called a cyclic group if it has at least one generator element। What is generator element? ठीक है, where generator element or simply we can say generator is, and और ग्रुप को अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, G स्टार, an element of G such that, ऐसे लिख देते हैं, such that all the elements of G can be generated ठीक है। जनरेटर एलिमेंट, और जनरेटर एलिमेंट को इज एन एलिमेंट, सपोज मैं कह रहा हूं ए, ऐसे कह रहा हूं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी कैन बी जनरेटेड बाई ए, यानी जनरेटर एलिमेंट के थ्रू जनरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और कैसे? बाई अप्लाइंग द स्टार ऑपरेशन। स्टार ऑपरेशन का मतलब
जो ऑपरेशन दिया हुआ है, जो भी बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है ये, उस ऑपरेशन को अप्लाई करके इट मीन्स जो ये सेट जी है ये ऐसे मिल जाएगा कि ए खुद ही है, खुद को तो देगा ही क्योंकि वो भी जी का एलिमेंट था ही। फिर ए क्रॉस ए किया, ए स्टार ए किया तो ए पावर 2 उसको लिखते हैं, ए क्यूब, ए पावर 4 ऐसे एंड सो ऑन। यानी हमारा पूरा ग्रुप मिल जाएगा ए से ही। ए को डिफरेंट टाइम ऑपरेट करते चले जाएंगे और मेरा पूरा ग्रुप मिल जाना चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं जनरेटर एलिमेंट। ए को, ए जनरेटर एलिमेंट है। ए क्या है हमारा? जनरेटर है, क्योंकि ए से ही पूरा ग्रुप ही हम जनरेट कर ले रहे हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड जनरेटर एलिमेंट। अच्छा, ए स्क्वायर का क्या मतलब है? ए स्क्वायर का मतलब है कि ए स्टार ए, अब स्टार जो भी ऑपरेशन हो, ठीक है, ए पावर में जो 2 लगा है इट मीन्स कि दैट ऑपरेशन इज अप्लाइड एंड ऑपरेंट देखो, ऑपरेंट कितनी बार आए हैं? 2। ए क्यूब, ए क्यूब मीन्स ए स्क्वायर ऑपरेटेड विद ए। ठीक है, क्यूब क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि ए स्क्वायर क्या था? ए स्टार ए था और एक स्टार ये है, तो टोटल देयर आर 3। तो ये ए काउंट कर लो कि कितने बार अपीयर हो रहे हैं। दैट अपीयरेंस यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो इट्स अ नोटेशन। ए क्यूब एंड ए स्क्वायर फिजिकल सिग्निफिकेंस उस तरह से नहीं है, ये सिंपल नोटेशन है। ए एंड अपर सफिक्स 2 लगा हुआ है ये, ठीक है। दिस इज नॉट पावर, बट ये कि जल्दी में ए स्क्वायर ए क्यूब ऐसे बोलते हैं, बोलने का भी बड़ा शॉर्टकट चाहिए, अदरवाइज मुझे बोलना पड़ेगा ए अपर सफिक्स 2, ए अपर सफिक्स 3। ठीक है, एंड सो ऑन, ए स्क्वायर ए क्यूब ऐसे, तो उससे पूरा ग्रुप मिल जाता है। तो इसी को हम कहते हैं कि ये साइक्लिक ग्रुप है, जिसके अंदर एक जनरेटर एलिमेंट मिल जाए, ऐसे ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा, 1 -1 I and -I, ये along with ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन, डॉट इज अ साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप है, कैसे? जरा देखिए, आई है तो आई खुद अपने आप में एक एलिमेंट तो है ही, ठीक है, आई पावर 1 को आप कह दो आई है। अच्छा, आई स्क्वायर क्या होता है? -1, तो देखिए -1 मिल गया। आई पे पावर 4 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? आपको 1 मिल जाएगा। आई क्यूब कहें तो आई क्यूब की जगह क्या मिल जाएगा? आई स्क्वायर और आई दैट इज -i, तो ये -i भी मिल गया। यानी आई हमारा इस ग्रुप का जनरेटर है, आई के थ्रू ही पूरा ग्रुप जनरेट किया जा सकता है। तो जनरेटर इज आई, ये हमारा जनरेटर है। तो अगर एक ही जनरेटर मिल गया, वैसे इसका एक जनरेटर -i भी है, -i को भी ऑपरेट करोगे तो सभी सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, लेकिन कम से कम एक जनरेटर भी मिल गया तो आप उस ग्रुप को कहेंगे साइक्लिक ग्रुप। तो ये जो ग्रुप है, ये दिस ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। देखो ये डॉट दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन को डॉट से ही दिखाते हैं। ठीक है, आप इसकी जगह क्रॉस भी बना सकते हैं, क्रॉस भी कभी लिखा हुआ आ सकता है, आप भी खुद लिख सकते हैं, जिनको ज़्यादा अच्छा लगता है क्रॉस लगा लें। डॉट लगाएं तो ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे लगा के छोड़ दें कि एग्जामिनर ढूंढता रह जाए कि कहाँ है, थोड़ा सा ऐसे बना दो क्या है।
इस महंगाई के ज़माने में थोड़ी इंक खर्च हो जाएगी, इतना ही तो ये दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप। क्यों? क्योंकि उसके पास एक जनरेटर एलिमेंट है, तो दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप। यानी किसी एक एलिमेंट की डिफरेंट साइकिल जनरेट करके हम पूरा ग्रुप ही जनरेट कर लेते हैं। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आता है और इस तरीके से आपने लिख दिया। रिपीट कर दे रहे हैं, अ ग्रुप G स्टार इज कॉल्ड अ साइक्लिक ग्रुप इफ इट हैज एटलीस्ट वन जनरेटर एलिमेंट। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। अब जनरेटर एलिमेंट को बता दो। वेयर जनरेटर एलिमेंट इज एन एलिमेंट ए ऑफ G का ही एलिमेंट होगा, सच दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ G कैन बी जनरेटेड बाई ए। और कैसे? बाय अप्लाइंग द स्टार ऑपरेशन वही अप्लाई करना होगा जो दिया होगा ग्रुप का। तो ऐसे ग्रुप का एक एग्जाम्पल भी दे दिया हमने, ये लिख के बता दिया, समझा दिया आपको, और एक एग्जाम्पल दे दिया। इस तरह से लिख देंगे, आपको एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आगे करेंगे, कोसेट करना था, थोड़ा सा नहीं स्टार्ट हो पाया, कल उसको कंप्लीट करना।